नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नया मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान ईरान की नई तजावीज़ अमेरिका को अरसाल करेगा। ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ का मुसव्वदा सालसी के लिए पाकिस्तान को भेज दिया है। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे अर्ना ने दावा किया कि जंगबंदी मुज़ाकरात से मुताल्लिक अपनी नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। अब ये तजावीज़ पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका को अरसाल करेगी, जिसके बाद उनका जवाब देखा जाएगा और आने वाला जवाब वापस ईरानी हुकूमत को भेजा जाएगा। इस हवाले से ताहाल फ्रीकैन की जानिब से कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और ना इस नए मुसव्वदे से मुताल्लिक कोई मालूमात मिल सकी हैं। ताहम अमरीकी खबरसां वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान की इस नई तजवीज़ में मरहलावार अमल की बात की गई है, जिसमें पहले जंगबंदी को मुस्तहकम करना, फिर आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और बाद पेचीदा मामलात जैसे जोहरी प्रोग्राम को ज़ेर बहस लाना शामिल हो सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात के इस पूरे अमल में पाकिस्तान कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है और न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला करवा रहा है, बल्कि आलमी ताकतों को भी इस अमल में शामिल करने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हमले का इंदिया दे दिया। ट्रंप इंतजामिया की सोच विचार। पेंटागन की सदर को 45 मिनट तक ब्रीफिंग। नए फौजी ऑपरेशंस पेश किए गए। जंग छेड़ने के लिए ट्रंप इंतजामिया के कांग्रेस से मंजूरी लेने से बचने के हरबे। आला ओहदेदार का दावा। कहा, ईरान के साथ जंग सीज फायर के बाद खत्म हो चुकी, अब कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक वार पावर रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस की इजाजत के बगैर 60 रोज तक फौजी कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। इसके बाद कांग्रेस से इजाजत या 30 रोज की तोसी तलब करना होगी। अमरीकी सेनेट में फौजी कार्रवाइयां खत्म करने की करारदाद छठी बार भी मुस्तरद कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुमकिना तौर पर जंगबंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मैशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान को अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। अमरीकी सदर एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा करते हुए बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। ट्रंप का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसानों की जान बचाई। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बयान पर जवाब दिया है। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई, जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा, अमरीकी सदर पेंटागन की खड़ी हुई इस्लाह के बजाय खलीज फार्स की दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। अब्बास अराग़ची ने कहा था, ऐसे बयानात न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफ़ी हैं, बल्कि खित्ते में गैर ज़रूरी तनाज़े और कशीदगी को भी बढ़ा सकते हैं। वाज़ेह रहे, अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर किया है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया। और उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। मजीद कहा कि सालिसी करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदगान से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें जहरियत करार दिया। उन्होंने अमरीकी मौक़िफ़ को चैलेंज करते हुए कहा, ये कार्रवाई हरगज़ दिफा के ज़ुमरे में नहीं आती। समाजी राबिते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में इस्माइल बक्काई ने अमरीकी महकमा ख़ारजा की एक दस्तावेज़ का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अमरीका ने यह कार्रवाई अपने इत्तेहादी इसराइल के इज्तिमाई दिफा और अपने हक़ के दिफा के तहत की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आला सतह कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कांग्रेस सेक्रेटरी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी एक हफ्ते में मामले का जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी और मामले में कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मरूज़ात कमेटी को पेश कर सकेगा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मामले पर आला सतह कमेटी बिला तफरीक फरीकैन और मुतासरीन को सुनेगी। मामले पर हतमी फैसले तक किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने मामले में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए कमेटी को हिदायत जारी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद चीन से पाकिस्तान रवाना हो गए। सदर मुमलिकत को सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाईनान के सीनियर रहनुमा वांग जियांग ने अलविदा किया। इस मौका पर पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और चीनी वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन के दौरान हुनान और हाईनान में सनती, ज़रई और बहरी मशत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दौरा चीन के दौरान शाओशान में चेयरमैन माओ जे तुंग के आबाई शहर का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। चांगशा में दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर ममलिकत ने चांगशा और सानिया में सूबाई सतह पर यह पार्टी क़यादत के साथ तफसीली मुलाकातें की हैं। सदर जरदारी ने सानिया में पाक बहरिया की पहली अंगूर क्लास आबदोज की कमीशनिंग तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी भी शिरकत की है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन के हवाले से चीन से पाकिस्तान रवाना हो गए। सदर ममलिकत का सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाईनान के सीनियर रहनुमा वांग जियांग ने अलविदा किया। इस मौका पर पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और चीनी वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। सैयद कासिम नवीद कमर, चीफ सेक्रेटरी सिंध अली हसन बरोही और पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। साफरी की ताउन से सीपैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। कबल से पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब में अल हसन ट्रेड स्टैब्लिशमेंट, सैनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और हिनान जियालुंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। हैवानात के लिए वैक्सीन और मुखर वैक्सीन की फराहमी के लिए मुश्तरका मंसूबे का मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान में जानवरों के लिए ट्रैक और ट्रेस एबिलिटी सिस्टम्स के नफाज पर ताउन की शक शामिल है। दुनिया आज मान रही है भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। विफाकी दरहुकूमत में वज़ारत इत्तलात और कौमी विरसे के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक की फतह को आज 1 साल मुकम्मल हुआ। इससे पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई। उन्होंने कहा, मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। आज हम बनियानुल मरसूस की अजीम फतह का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में बुज़दिल मक्कार दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। अतातार ने मजीद कहा कि पाक फिजाइया ने भारत के राफेल को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की जंगी और सिफारती महाज पर कामयाबियां मिली हैं। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। पाकिस्तानी एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे, वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि अमीर हो या गरीब सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। गुफ्तगू करते हुए फैसलाबाद में उनका कहना था कि रियासत ने एक बार फिर नाजायज़ कब्जे और तामीरात पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। 20 साल में रियासत अपनी रट कायम नहीं कर पाई थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Institutions been able to do it. I said I'd like to save the jobs, but we'll have an announcement sometime today. We gave them a final proposal. Excuse me. Mr. President, it's day 60. Are you going to seek congressional authorization for... No other country has ever done it. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. But no other country's done it. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela, okay, to be honest with you. We haven't had, but, you know, we have a country that lost its way. It really lost its way. That's our country in terms of the military. Now we have a great military. We're on our way to another victory, a big victory, and I don't think that it's constitutional what they're asking for. Patriotic people that are asking, you know, when they say, even the losers, even the ones that say all the wrong things, admit that it's been amazing what we've done. The Strait is totally shut down. It's flawless. It's totally 100% shut down. Now, we've been dealing with Iran. They want to make a deal. They're not there. They're not with it. They're sort of, they get close, and then a new group of people come in. They don't know who their leaders are. They have no idea who their leaders are, but they're very confused, and that's because of the success we've had militarily. They essentially have no military. Let me just tell you, the war powers. So many presidents, as you know, have gone and exceeded it. It's never been used. It's never been adhered to, and every other president considered it totally unconstitutional, and we agree with that. Coming up, and I think it'll be an amazing event. Mr. President, if you can't get a deal on Iran, what next? What will you do? Well, right now we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is. Their military has been defeated. If we left right now, it would take them 20 years to build back that country, but we're not satisfied at this moment. Are you considering new strikes on Iran? Why would I tell you that? Spirit Airlines, what has been the holdup on a deal? Are they balking? We're looking at it. We're looking at trying to help them. Something we're not looking to get involved with, but if we can, it's 14,000 jobs. I would say we're driving a tough deal, but it's one of those things. We'll do it or we won't. We'll have something for you today or tomorrow. It seems like the other lenders are balking. They think they'll get bumped down in priority. Well, they will. You know, we come first. Hey, you know what it is? USA first, America first. That's my point. Including with airlines, including with Intel. You know, we made an Intel deal. You know that, right? We made about $40 billion on that. And someday Fox and Peter is going to talk about it. But we helped out Intel, and we ended up making $40 billion. So we're looking at Spirit, different kind of a thing. But we're looking at Spirit, and we can help them, we will. But we have to come first. We're first. It's America first. The CEO of Anthropic came to meet Susie Wiles a week or two ago. What is the latest on your position on that company? Well, only that they had a very good meeting. You had the CENTCOM commander come in here yesterday. Was he briefing you on a different approach? Options? What kind of options? How would it look different? There are options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I'd prefer not. Forever? On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something? They're a very disjointed unitship, as you can understand, Peter, very disjointed. I mean, they're not getting along with each other, and it puts us in a bad position. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal,
including the hardliners. The hardliners want to make a deal too. Why wouldn't they? They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft. They have no nothing. And there was some reporting this week that because of all the firepower required for Epic Fury, that there are people in the White House who are starting to worry about our inventory of bombs and missiles. Are you worried? No, we have more than we've ever had, actually. Because all over the world we have inventory, and we can take that if we need it. But all over the world we have tremendous amounts of inventory, the best. For instance, we're stocked and locked and loaded. Right now, we have more than double what we had when this started. But, you know, we're all over the world. We're in many, many different countries, many different places, all packed up. Now, what happened is Biden came in like a stupid fool, and he gave a lot of what we had to Ukraine. Right. And the $350 billion they spent, we don't do that. Everybody has to pay. The European Union pays us, but Biden didn't get money. He got nothing. But he gave a lot of the inventory away. Now, relatively speaking, it's not that, but it was a lot of inventory. He gave it to Ukraine. We filled it up, but we have inventory from all over the world. Are you going to go to the G7? The G7 is in France in June. Will you go to it? Probably. Mr. President, will the Lebanese and Israeli leaders be meeting here soon? Mr. President? President NATO. What about NATO? Did the King change your mind? King Charles? No. King and I had a great, he's just a great person. He's a high quality person. I love the job he did in Congress. He actually got the Democrats to stand. He's a wonderful person. She's a wonderful lady, a wonderful queen, and we had a good time. Mr. President, will the Lebanese and Israeli leaders be meeting here soon at the White House? Yeah, they're going to be coming. And President Trump, when you go to this is going to be your first big public event since somebody tried to kill you on Saturday. Do you feel safe going to something like this today? I don't even think about it, Peter. You still support a pardon for Pete Rose, sir? Oh, I think Pete Rose was great. I think Pete Rose should have been in the Baseball Hall of Fame a long time ago. A long time ago before his death. I think baseball did a great disservice by not respecting his achievements on the field. He was a great player. I knew him. Mr. President, sir. He was a great player. Will you pardon him? It seems like you're happy with your blockade and you don't have to restart the war or you don't have to make a deal. Is that correct? Are you happy with the blockade? The blockade has been unbelievable. Powerful, 100%. It's been actually unbelievable. If we left right now, we had a great victory, but we're not doing that. So you don't have to do we're anything negotiating with them. Their teams are unbelievably disjointed, but we are negotiating. Mr. President, sir, the NASDAQ and the S&P 500 posted their biggest monthly gain since your first term, sir. Can you talk about what this means to you, the stock market performance, and do you believe that this is going to continue throughout the rest of your term? Thank you. The stock market is hitting record numbers. We have more people working in the USA today than we've ever had working, as you know. बराह रास्त गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कराची डिफेंस में स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर खातून पुलिस ऑफिसर का बेटा आपे से बाहर हो गया। खातून पुलिस ऑफिसर के बेटे ने स्नैप चेकिंग पर मामूर पुलिस अफसर का गिरेबान पकड़ लिया, साथ गालियां भी बकता रहा। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। DIG साउथ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP साउथ को वाक़े की फौरी और जामे तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। डिफेंस थाना के इलाका डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन में स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर खातून पुलिस अफसर का बेटा आपे से बाहर हो गया। खातून पुलिस अफसर के बेटे ने स्नैप चेकिंग पर मामूर पुलिस अफसर का गिरेबान पकड़ लिया, साथ गालियां भी बकता रहा। ताकत के नशे में चोर खातून पुलिस अफसर के बेटे ने मुबैना तौर पर गाड़ी पर पुलिस लाइट्स और पुलिस की नंबर प्लेट लगाई हुई थी। खातून अफसर के बेटे की गाड़ी में 2 प्राइवेट गार्ड भी मौजूद थे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें खातून अफसर के बेटे को पुलिस अफसर से झगड़ा करते देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने का जिक्र किया गया।
بھارتی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بےایمانہ مظالم بھارت کی شرمناک تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر جاری ظلم و بربریت میں مزید اضافہ کر دیا۔ مودی نے دہشت گردی کو جواز بنا کر ہندوتوا نظریے کے اسیر غنڈوں کو کشمیری مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انتہا پسند بھارتی جنتا پارٹی نے مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر سے بے دخل کرنے کے لیے سرعام قتل کی دھمکیاں دی۔ مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں نے 2000 کشمیریوں کی غیر قانونی گرفتاریوں اور پرتشدد واقعات پر کڑے سوال اٹھائے۔ مودی نے ریاستی جبر کو مزید بڑھاتے ہوئے بھارت بھر میں کشمیری طلباء کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں گھروں کی مسماری اور خواتین سے ہراسانی کے واقعات نام نہاد بھارتی جمہوریت پر بدنما داغ ہیں۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کا باقاعدہ پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ صوبائی معاون خصوصی راشد اقبال نصراللہ نے رحمت کارڈ پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ رحمت کارڈ پروگرام کو شفاف، منصفانہ اور میرٹ کی بنیاد پر زکوٰۃ فنڈز کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب رحمت کارڈ پروگرام کا مقصد مستحقین کے سماجی وقار اور معاشی خود مختاری کو یقینی بنانا ہے۔ رحمت کارڈ پروجیکٹ قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی میں شروع کیا گیا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ خواہش ہے پنجاب میں کوئی بیوہ اور یتیم بچہ خود کو بے سہارا اور بے بس محسوس نہ کرے۔ روایتی سیاست کی بجائے عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر کالج آف ڈینٹسٹری میں بیسک سائنسز کے لیے علیحدہ بلاک اور ہاؤس آفیسرز کے لیے ہاسٹل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے زیر اہتمام 3 روزہ دوسری انٹرنیشنل کانفرنس 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KP کے سہیل آفریدی نے کہا کہ صحت اور تعلیم براہ راست عوام سے منسلک ہیں، ان شعبوں میں بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ صحت کے اداروں کو جدید ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کثیر الجہتی اقدامات جاری ہیں۔ DHQ اسپتالوں کی ری ویمپنگ پر کام شروع ہے۔ دوسرے مرحلے میں BHUs اور HCs کی ری ویمپنگ کریں گے۔ حکومت کی جاری اقدامات کی تکمیل سے پشاور کے بڑے اسپتالوں پر دباؤ اور ریفرل کیسز میں کمی آئے گی۔ ڈین صاحب نے اور منسٹر خلیق بھائی نے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دونوں ایسی فیلڈز ہیں جس میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم بھرپور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن ڈپارٹمنٹس کا عوام سے اور ناظرین خبر آپ کو دیں گے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دوسرے ایلیمنٹر میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر حیدرآباد کنگز مین کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے دی۔ آج کی فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی سے مقابلہ کرے گی اور ہارنے والی ٹیم کا سفر ایونٹ میں ختم ہو جائے گا۔ PSL 11 کا فائنل اتوار کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیشی فاسٹ بولر ناہید رانا نے پشاور زلمی کو جوائن کر لیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ناہید رانا کو پشاور زلمی کی جانب سے فائنل کھیلنے کے لیے خصوصی اجازت دی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل اتوار کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کی وجہ سے ناہید رانا وطن واپس چلے گئے تھے۔ HBL PSL 11 کے دوسرے ایلیمنیٹر میں پہلی بار شرکت کرنے والی حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ سے آج ہو رہا ہے۔ اتوار کو فیصلہ کن مارکے میں پشاور زلمی کے خلاف کون سی ٹیم میدان میں اترے گی اور اس کا فیصلہ ایلیمنیٹر 2 کے ذریعے آج ہو جائے گا۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, स्पेन के शहर बार्सिलोना में मारूफ कारोबारी शख्सियात परवेज अख्तरजानी और अयाज अब्बासी की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। राजा सज्जाद हुसैन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में चीदा कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर रोशनी डाली। शुराका ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने न सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया, बल्कि आलमी सतह पर भी मुआशी बेहतरी की कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा किया। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खसूसी राजा सज्जाद हुसैन चौधरी, अमानत हुसैन मेहर, मेज़बान परवेज अख्तरजानी और पाकिस्तान से आए सीनियर सहाफ़ी इश्तियाक अब्बासी ने कहा कि मौजूदा क़यादत की पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल पैदा हो चुका है। इस वक्त जो आज हमारे दरमियान जो है वो राजा सज्जाद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, और इन्होंने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तानी बार्सिलोना की कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी है, उसकी एक तकरीब हुई। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एजाज़ है, और इस वक्त चूँकि हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनका एक एतमाद जो है जो बड़ा है अपने मुल्क के ऊपर, और जो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जो जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे जो PM शहबाज शरीफ साहब जिस ऐसे तरीके से सफारतकारी को और पाकिस्तान का जो इमेज जो है वो बेहतर किया है, ये हमारे लिए एक फख्र की बात भी है। और देखिए जी, हमने तो हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। सबसे पहले हमने अपनी इन्वेस्टमेंट 2008 से लगानी शुरू की है, सारी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं। इसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि सऊदीया से, दूसरे मुल्कों से जहाँ हमारे तल्लुकात हैं वहाँ से लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक राइट टाइम है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का। देखिए, जैसे हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर कि किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने साल हर साल सदियाँ लगा के खड़ा किया होता है, अगर आप डिफेंस के लिहाज से कमजोर हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है जी, ये ओवरसीज के साथ पाकिस्तान की जो बेहतरीन सफारतकारी थी, अब वो वक्त था जब ओवरसीज पाकिस्तान जाते हुए डरते थे। हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन सफारतकारी की वजह से अब ओवरसीज के जो है ना वो दिल पाकिस्तान की तरफ धड़कन रहे हैं, और ओवरसीज अब जो है ना पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को। उधर बहावलपुर में यौम मजदूर के मौका पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात बताएंगे जाहिद जुल्फिकार। इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर में, जहां पर जमात इस्लामी की तरफ से 1 मई को यौम एहतजाज के तौर पर मनाया जा रहा है और मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई है। इस हवाले से हमारे साथ अमीर ज़िला बहावलपुर जनाब नसरुल्लाह खान नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर। जी, आज 1 मई है और यौम मजदूर है। हम यौम मजदूर के मौके के ऊपर इस हुकूमत से सवाल करते हैं कि आम आदमी के बारे में आपने क्या सोचा। आप आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों के अंदर भी इजाफा हो रहा है, होश रुबा इजाफा हो रहा है, आए रोज़ कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है। आपने मुख्तलिफ फोर्सेस तो बना दी, लेकिन कीमतों के तसलसल को देखिए कि आसमान को छू रही हैं। फिर इसी तरह बिजली और गैस के बिल्स को देखिए, आप ये बहाना बनाते हैं कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए ये बिल्स भी जो हैं इसके अंदर भी इजाफा होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म और ज़्यादती जो है हुकूमत वक्त आम आदमी के ऊपर रवा रखी हुई है, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आम आदमी की आवाज़ बनती रही है और बनती रहेगी, और ये पूरी कौम की तरफ से फ़र्ज़ कफ़ाया अदा करेगी। इंशाअल्लाह आम आदमी की तरफ से हम ये आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। जी, पूरे मुल्क की तरह बहावलपुर के अवाम भी इस वक्त हुकूमत वक्त की तरफ से रिलीफ का इंतज़ार कर रही है। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।